एक थाने में शिकायत करने के लिए एक लड़का आता है, लेकिन जैसे ही वो थाने के अंदर जा रहा था, रास्ते में उसे एक संतरी मिल जाती है। संतरी एक महिला सिपाही होती है। उसकी खूबसूरती को देखते ही उस लड़के को कुछ होने लगता है और वो शिकायत करके जब वापस आता है तो उस लड़की से कुछ ऐसा बोलता है कि जिसको लेकर के पुलिस वाली को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसने इस बात को विरोध किया, लेकिन विरोध उतना नहीं कर पाई जितना उसे करना चाहिए। इस बात को देखते हुए उसने कहा कि तुम चाहो तो मुझे गोली मार सकती हो, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है। बस इतना था कि उस महिला सिपाही उसकी बातों में आ जाती है और बातों में कुछ ऐसा आती है कि उसे प्यार कर बैठती है। दोनों एक दूसरे को प्यार कर बैठते हैं। यह स्थिति तब पैदा होती है जब लड़का शादीशुदा होता है और एक बच्चे का बाप भी होता है। धीरे धीरे करके वो वक्त गुजरने लगता है और ना तो उस लड़के ने अपनी पत्नी का साथ छोड़ा और ना ही उस महिला सिपाही का साथ छोड़ा। जबकि महिला सिपाही की उम्र बढ़ती चली जा रही है और उसे कहीं न कहीं अपनी जिंदगी में घर बसाना चाहिए, लेकिन वो घर भी नहीं बसा पा रही है। जब भी वो घर बसाने की कोशिश करती तो उसे कुछ इमोशनल छोटी छोटी बातें करके उस महिला सिपाही को वो रोक देता है। इसलिए उस लड़की की जिंदगी मझधार में फंसी हुई है। महज मीठी मीठी छोटी छोटी बातों को लेकर आज की कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। दो चार मीठे बोल क्या बोले, एक लेडीज की जान पर मराए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और आज की ये जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर का है। दरअसल कानपुर शहर में एक महिला दरोगा होती है। सामने ही उसके एक महिला सिपाही पड़ जाती है। जैसे ही वो महिला दरोगा उस महिला सिपाही को देखती है तो कहने लगती है, तुम तो काफी खूबसूरत लग रही हो, कहाँ से हो? तो जो महिला सिपाही होती है वो बताती है कि मैं रहती हूँ अम्बेडकर नगर में, कानपुर क्राइम ब्रांच में एक महिला सिपाही के तौर पे मैं काम कर रही हूँ। तभी जो महिला दरोगा होती है वो अपना परिचय देती है। वो बताती है, मैं रहती कानपुर में चक्री थाना क्षेत्र में मेरा घर है। फिलहाल उसकी पोस्टिंग है लखनऊ में एलआईयू डिपार्टमेंट में बतौर दरोगा के पद पर है। साथ ही बताती है कि उसका एक बेटा भी है। पति की मौत हो चुकी है, लेकिन वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा हुआ करते थे। और बताती है कि देर सवेर उनके बेटे की भी नौकरी कहीं न कहीं लगी जाएगी। इस तरह की बातें एक महिला दरोगा एक महिला सिपाही से करती है। उसके बाद धीरे धीरे इन दोनों में बात काफी आगे बढ़ता है। तो जो महिला दरोगा होती है वो बोलती है कि देखो, तुम्हें अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो या कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बताना। और उसकी बातों को सुनकर जो महिला सिपाही होती है उसे भी लगता है कहीं न कहीं उसके पे विश्वास होने लगता है, उसके पे विश्वास हो जाता है। बात है 23 मार्च 2024 को। जो महिला सिपाही होती है वो महिला दरोगा के घर जाती है और वहां पे जब पहुंचती है तो उन दोनों में फिर बात होती है। और बात होने के बाद उसका जो बेटा होता है वो भी उस महिला सिपाही से अपना जान पहचान बनाता है। वो भी जो महिला दरोगा जो होती है वो भी अपना जान पहचान बनाती है। तो जो महिला दरोगा का जो बेटा था उसका नाम था नवनीत और वो पढ़ाई कर रहा था। तो वो अपना जान पहचान बढ़ाने के लिए वो बताता है कि मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो जो महिला दरोगा होती है वो बताती है कि देखो, ये पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, अगर लग जाती है नौकरी तो ठीक है, नहीं तो इसके पिता की जगह पर आज नहीं तो कल नौकरी लगी जाएगी, वो उनकी जगह पे ये कर लेगा। उसके बाद जो महिला सिपाही होती है उस महिला दरोगा के प्रति उसका काफी विश्वास बन जाता है। उसके घर से लेकर के हर जगह पे वो अपना विश्वास बना लेती है, उन लोगों पे विश्वास करने लगती है, क्योंकि वो जो मीठी मीठी बातें जो छोटी छोटी बातें करते थे वो काफी उसे एक अपनापन लगने लगता है। जिसकी वजह से एक बार क्या होता है कि जो महिला सिपाही होती है फिर उसके घर पहुंचती है, उस महिला दरोगा के घर। तो वहां पे महिला दरोगा तो नहीं होती है, लेकिन उसका बेटा जो होता है वो घर पे होता है। फिर उनको अंदर बुलाता है उस महिला सिपाही को और उनके लिए चाय बनाता है और पानी व्यवस्था करता है। और गर्मी का समय था तो ठंडी का भी व्यवस्था करता है, यानी कि कोल्ड ड्रिंक मंगाता है। कोल्ड ड्रिंक मंगाने के बाद उस महिला सिपाही के साथ जो कोल्ड ड्रिंक दिया था उसमें कुछ नशे की जो है दवाइयाँ मिला देता है।
जिसकी वजह से जो महिला सिपाही थी जब उस कोल्ड ड्रिंक को पीती है उसके बाद उसे नींद आने लगती है और उसका जो बेटा था उस महिला दरोगा का वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसके साथ जो है उसके वीडियो जो उसके जो है न्यूड फोटोज जो है अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेता है। उसके बाद जब उस महिला सिपाही की नींद खुलती है यानी कि आंख खुलती है तो काफी देर हो चुकी थी। उसके बाद जो महिला सिपाही होती है उस महिला दरोगा के बेटे के साथ जो है कई बार संबंध बनाती है, जिसकी वजह से वो एक बार प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद जब उसे पता चलता है यानी कि उसे जब अपना जो है शरीर में बदलाव होना शुरू होता है तो उसके बाद वो जाकर के उससे महिला दरोगा का जो बेटा होता है नवनीत उसे बताती है कि ऐसी ऐसी बात है। तो जो नवनीत होता है वो बोलता है कि देखो तुम्हारा जो शरीर है अभी उस वजन को सहने के लायक नहीं है, अभी हम इस बारे में नहीं सोचेंगे। उसके बाद जो महिला दरोगा का बेटा होता है उस महिला सिपाही का उस समय गर्भपात करा देता है। उसके बाद उन दोनों का फिर सिलसिला चलता रहता है। एक बार फिर से जो महिला सिपाही होती है उस नवनीत यानी कि जो महिला दरोगा का बेटा होता है उसके साथ संबंध बनाती है और फिर वो दूसरी बार भी प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद जो नवनीत होता है जो महिला दरोगा का बेटा वो उस बार भी उसे मीठी मीठी बातें करता है। जब वो शादी करने की बात करती थी जो महिला सिपाही थी कि अब हम लोग शादी कर लेते हैं तो वो उस बात को टालता था और जो है उसे मीठी मीठी बातें करके उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके उसकी बातों को टाल देता था, उसे रोक देता था। फिर से वह वही गंदा घिनौना कृत्य करता था उसके साथ। और उसके बाद जब ये बात आगे बढ़ जाती है तो जो महिला दरोगा होती है जब उसको पता चलता है तो वो उसको समझाने की कोशिश करती है और जब ये बात नहीं बनती है तो दोनों शादी की बात करते हैं। तो शादी के लिए तैयारी होती है। उसके बाद जो महिला सिपाही होती है वो जाती है और अपने नाम पे वो 15 लाख का बैंक से लोन ले लेती है और लोन लेने के बाद जो भी पैसा था 15 लाख रुपए वो भी नवनीत अपने कब्जे में ले लेता है। उसके बाद शादी की तैयारी होती है और 12 जुलाई 2024 को उसे एक मंदिर में ले जाकर ये मीडिया की रिपोर्ट से पता चलता है कि एक मंदिर में ले जाकर के उसे झूठा शादी जैसे फिल्मों में शादी किया जाता है वैसे वो महिला दरोगा अपने बेटे की उस महिला सिपाही से शादी करा देती है। फिर उन दोनों का जो अंगूठी आया था वो डायमंड का अंगूठी था और जो पैसे थे डायमंड अंगूठी जो 2 लिए गए थे और दोनों के पैसे वो महिला सिपाही ने ही दिया था। यानी कि जो लड़के का जो अंगूठी था वो भी महिला सिपाही के पैसे से खरीदा गया था और जो लड़की यानी कि महिला सिपाही की जो अंगूठी थी डायमंड की वो भी उसी के पैसे से खरीदी गई थी। ऐसे कुछ उसके साथ जो महिला दरोगा थी और जो उसका बेटा था वो कर रहे थे, लेकिन वो उस जाल में धीरे धीरे फंसती चली जा रही थी। जब 2 बार गर्भपात कराने के बाद उसके बाद भी जब ये बात नहीं बनती है तो कानपुर पुलिस कमिश्नर को ये जो महिला सिपाही थी वो शिकायत करती है और अपनी पूरी कहानी को सुनाती है। उसके बाद जो पुलिस कमिश्नर अपने टीम को भेजते हैं और उसकी सच्चाई जानने की कोशिश की जाती है। तो जब उसके घर जो महिला दरोगा थी उसके घर जब टीम पहुंचती है तो महिला दरोगा और उसका बेटा दोनों फरार होते हैं। और एज ए मीडिया रिपोर्ट ये भी छपा था कि जब उन दोनों की शादी डेट फिक्स हुआ, जब दोनों की शादी कराई जाती है तो उस डेट पे जो महिला सिपाही होती है वो नहीं पहुंचती है। ये अखबार के बयान में छपा था। उसके बाद वो महिला सिपाही के साथ क्या होता है ये तो जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। जांच करने के बाद जो फैसला आएगा, जो रिपोर्ट आएगा, उसी के आधार पे उन जो है महिला दरोगा और उसके बेटे पे कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, इस पूरी घटना क्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है कि इस तरह की जो छोटी छोटी और मीठी मीठी बातें करते हैं और उस महिला जो सिपाही के साथ जो हुआ कि उसके साथ जो छोटी छोटी मीठी मीठी बातें करके उसके साथ ना ही उसका घर बसने दिया और ना ही उसका घर बसाया। क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं आजकल हो रही हैं तो किसी भी जो मीठे मीठे बोल बोल रहे हैं, छोटे छोटे मीठे मीठे बोल बोलते हैं,
उन अगर कुछ बोलते हैं तो उनके बातों को पहले उसकी बातों को समझिए, उस पर विचार कीजिए, उसके बाद ही कोई भी फैसला लीजिए। नहीं तो कुछ ऐसा ना हो जाए कि जिस कहानी को हम सुना रहे हैं वो एक दिन आपकी भी कहानी बन जाए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।